चलो भाई यहाँ ध्यान दो सब लोग। कोई पूछना है लास्ट वाला में? कोई लास्ट वाला तो बता ही रहे हम 24। इससे पहले कोई बोलो जल्दी। चलो पहले 24 देखो फिर टेस्ट पेपर पे आ रहे हैं। एक्स माइनस आई वाई इंटू ठीक है कॉमा एक्स प्लस 3 प्लस 5 आई और लास्ट में दिया -6 प्लस -24 आई का संयुग्मी है। तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ देखो कॉन्जुगेट क्या होता है। कॉन्जुगेट समिश्र संख्या का कॉन्जुगेट a प्लस बी आई है तो इसका संयुग्मी क्या होता है? संयुग्मी होता है a माइनस बी आई कॉन्जुगेट। अब इस समिश्र संख्या का कॉन्जुगेट ये है, इसका कॉन्जुगेट ये है, यानी एक दूसरे के कॉन्जुगेट होते हैं। जो पूरी एक है और दूसरी चीज, तो इसका संयुग्मी ये या इसका संयुग्मी ये, मगर ये अपने मानक रूप में नहीं है। मानक माने a प्लस बी आई या a माइनस बी आई के रूप में नहीं है। तो पहले फाइंड करोगे गुणा करके a प्लस बी आई माइनस का इसमें मल्टीप्लाई करो। x माइनस आई वाई इंटू 3 प्लस 5 आई मल्टीप्लाई कर दो। x का 3 में करोगे तो 3x 5x आई नहीं आई। आई का करो 3y में, 3 इसमें होगा तो माइनस का 3i y। अब 3i² का इसमें गुणा हो तो माइनस आई² 5i² y। i² बराबर हम जानते हैं -1 होता है। i² क्या होता है? -1। यहाँ रख दो। तो 3x प्लस 5xi माइनस 3iy माइनस 5 माइनस 1y। 3x ये माइनस माइनस प्लस हो गया 5y। जी इन दोनों में आई कॉमन दिख रहा है, देखो आई कॉमन तो प्लस 5x माइनस 3y आई ए प्लस बी आई का संयुग्मी ये है। आगे संख्या। अब इसका संयुग्मी ये था तो इसको अपने सॉल्व कर लिया, a प्लस बी आई के फॉर्म में लाया और इसका संयुग्मी ये, तो इसका मतलब इसका संयुग्मी निकाल लोगे इसके बराबर आ जाएगा। तो इसका संयुग्मी देखो का संयुग्मी, इसका संयुग्मी क्या आ गया बताओ? 3x प्लस 5y माइनस प्लस है तो माइनस 5x माइनस 3y आई। ये बात तो बता दो समझ आई कि नहीं आई? जो इसके बराबर होगा इसका संयुग्मी ये है। तो पहले से सॉल्व कर लिया, सॉल्व करके a प्लस बी आई के रूप में बना लिया। a प्लस बी आई इसका संयुग्मी होता प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो क्या हो गया माइनस। ये पूरा a हो गया वास्तविक और जो हो गया काल्पनिक संख्या। वास्तविक और काल्पनिक के बीच में जो साइन होता है, चिन्ह होता है, वही बदल दो संयुग्मी आ जाता है। अब चूंकि ये बराबर है दिया है, क्या दिया है बताओ? दिया है 3x प्लस 5i 5y माइनस 5x माइनस 3y बराबर है -6 माइनस का 24i। ये लाइन समझ आई कि नहीं? इसका संयुग्मी ये है या इसका संयुग्मी ये है, दोनों एक ही बात है। चाहे इसका कह दो चाहे इसका कह दो संयुग्मी। तो अपन ने ऐसे सॉल्व किया, इसी का संयुग्मी निकाल लिया, इसी को सॉल्व किया, इसका संयुग्मी क्या हो गया माइनस, और ये संयुग्मी इसके बराबर होगा तो दोनों पक्षों में वास्तविक तथा काल्पनिक पदों की कर दोगे तुलना। कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। रियल पार्ट कौन सा है? 3x प्लस 5y। इस तरफ कौन है? -6। तो 3x प्लस 5y बराबर हो गया -6 इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा इमेजिनरी पार्ट ये है आई वाला पार्ट।
आई का पद ये माइनस का, ये भी माइनस का 24, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ गया 5x बराबर 24 प्लस का, क्यों माइनस माइनस दोनों पक्ष में था तो तुलना करोगे माइनस कैंसिल तभी कर दो। एक व दो को सॉल्व करने के लिए विलोपन विधि का उपयोग करें। एक व दो से 1 गुणे 3 तथा 2 गुणे 5 से करो। 3 का गुणा 3 त्रिका 9x, 3 पंजे 15y, 15y और 3 छः 18। यहाँ जाओ 5 पचम 25, 5 दिया 15 और 5 24 120। क्या करने पर? जोड़ने पर। कैंसिल, इसे जोड़ दो कितना हो गया 34 बराबर x बराबर माइनस करोगे इसे कितना हो जाएगा 102। तो x बराबर हो गया 102 बटे 34, काट दो। x की वैल्यू उठा के पुट कर दो काय में इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट थी 3x प्लस का 5y इक्वल टू -6। x की वैल्यू 3 पुट कर दो, 3 इंटू 3 5 इंटू वाई इक्वल टू -6। केंद्र का नोट आके तब लाओ 5y बराबर हो गया -6 -9। 5 इक्वल टू -15 तो y इक्वल टू कितना बताओ भाई, चौथी तो यहाँ नहीं आई। क्या कहा था हमने, इन दोनों का गुणनफल है जी, इनका संयोग भी ये है या इसका संयोग भी ये, एक दूसरे के कॉन्जुगेट होते ही। इसी को सॉल्व कर लिया अपन ने, पहले इसे सॉल्व किया x माइनस आई वाई इंटू 3 प्लस 5 मल्टीप्लाई कर दो, x का 3 में होगा 3x, x का 5y में होगा तो 5x आई वाई का 3 में होगा तो 3i y माइनस का माइनस 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 प्लस माइनस 5i²। आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, तो -1 रख दिए जहां पर आई स्क्वायर था, माइनस माइनस प्लस 5y। वास्तविक अलग कर लिए, काल्पनिक अलग। वास्तविक ये हुआ 3x और 5, और ये दोनों आई वाले पद हैं, आई कॉमन ले लो, नहीं है जो है क्या बचेगा 5x माइनस 3y। अब यहाँ बीच में साइन देखो कौन सा है, फॉर्मूला ये था a प्लस बी आई है सम्मिश्र संख्या का रूप, इसका संयुग्मी कॉन्जुगेट, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा a प्लस बी आई है, इसका कॉन्जुगेट होगा a माइनस बी आई, जो कि इसके बराबर है, जो कि इसके बराबर है, जो कि इसके बराबर है। आया कुछ समझ नहीं आया? बराबर है तो तुलना, वास्तविक तथा काल्पनिक पदों की तुलना करने पर कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। देखो इमेजिनरी रियल पार्ट देखो कौन सा है, रियल वास्तविक संख्या 3x प्लस 5y बराबर -6 इक्वेशन फर्स्ट। ऐसे इमेजिनरी पार्ट आई का गुणांक, आई का गुणांक, आई का गुणांक यहाँ माइनस का है, ये भी -24, माइनस तो कट जाएगा, क्या बचेगा प्लस का 24। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड है तो सॉल्व कर लोगे विलोपन विधि से, ये तो आती है विधि सबको। चलो देखो आगे, चलो अब बताओ इसमें कोई और रह गया, इसमें रह गया तो बताओ, नहीं पेपर में पूछ लो पहले तो जाओ बोलो, बोलो नब्बे भूमि बताओ, थर्ड का फोर्थ, पार्ट थर्ड का फोर्थ क्या है देखो यहाँ, a प्लस आई बी बराबर दिया x प्लस आई का होल स्क्वायर अपॉन में 2x² प्लस 1। ठीक है, तो सिद्ध करना है a² प्लस b² इक्वल टू x² प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2x² प्लस 1 का होल। बताओ यही है? देखो यहाँ सब लोग क्या ढूंढ रहे थे, कॉन्जुगेट ढूंढ रहे थे, समीकरण कॉन्जुगेट समीकरण आ जाए सो हम गुणा कर दे वापस सो आंसर आ जाए, वो आया नहीं है ना, आया देखो a प्लस आई बी बराबर, इसे सॉल्व करना है और ए बी की वैल्यू फाइंड करना है जो लेफ्ट में रखोगे, जो दिया है ये इससे कंपेयरिंग करके, जैसे कंपेयरिंग बिल्कुल इसी तरह से कंपेयरिंग करके ए बी का मान निकालोगे, लेफ्ट में रखोगे उससे हो जाएगा। देखो कैसे
ए प्लस आई भी बराबर दिया है 2x प्लस आई का होल स्क्वायर, यहाँ ध्यान दो, अपॉन में था 2x स्क्वायर प्लस 1, ठीक, इसका होल स्क्वायर तोड़ दो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2 इंटू ए इंटू बी, ठीक, यही देखते रहो, नीचे 2x स्क्वायर प्लस 1, आई स्क्वायर का मान हम जानते हैं क्या होता है, यार एक्स स्क्वायर माइनस 1 आ गया, और प्लस का क्या था 2xi अपॉन में कौन 2x स्क्वायर प्लस 1, अलग अलग भाग दे दो, दोनों में अलग अलग, इसका अलग इसका अलग, अलग अलग भाग दोगे तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1 आई आई ए प्लस बी आई का रूप बना लिया, जो कि यहाँ भी चल रहा था, आई बी आई बी आई एक ही बात है। दोनों पक्ष, जब दोनों पक्ष में सम्मिश्र संख्या है, दोनों पक्ष में कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है ए प्लस बी आई के रूप में, तो होती है तुलना, काय की तुलना होती है, वास्तविक तथा काल्पनिक पदों की तुलना करने पर, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। चलो रियल पार्ट कौन है, ए, इस तरफ कौन है एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1, यहाँ तक बता दो समझ आई कि नहीं। अब बी क्या है, इमेजिनरी पार्ट, आई का गुणांक, यहाँ पे आई का गुणांक कौन है, ये तो बात केवल ए और बी की हुई। अब जो साइड है लेफ्ट साइड वो लेना है, सिद्ध करना है राइट, लेफ्ट साइड में ए स्क्वायर प्लस ए का मान बताओ, ये है एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर, बी है, बी कितना है 2x अपॉन 2x माइनस स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, अलग अलग कर दो, ऊपर अलग नीचे अलग, तो ये तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन में आ गया 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, 2x का स्क्वायर अपॉन में कितना, एलसीएम दोनों का बताओ, 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो आ गया एलसीएम, आ गया एलसीएम, ऊपर क्या बचा एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर, समझ नहीं आई, सिद्ध हो गया। अगर कछु नहीं आता तो फॉर्मूला तोड़ दो, और आता है तो देखो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर के बारे में पढ़ा है अपन ने, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस का 4ab, सुना ये वाला, नहीं सुना, कहाँ सुना था, द्विघात समीकरण में अपन ने एल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बराबर एल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर प्लस 4, देखो ए है, हो गया स्क्वायर, माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस प्लस हो गया 4, ए एक्स स्क्वायर हो गया, 1 तो हो गई संग में किसी की, होगा कि नहीं होगा, बढ़िया फॉर्मूला पूरा, कौन सा वाला, ए प्लस बी का नीचे कौन था 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, एलएचएस बराबर आया, नहीं आया, और बताओ, ले आओ, जो अगर हम बुक में बता रहे थे तो तुम्हें पेपर पूछ रही थी, और पेपर बता रहे थे बुक में पूछने लगी, एक चीज में पूछो ना पहले, जब मैं खत्म कर लो फिर बुक में आ जाओ। हाँ, पार्ट फोर्थ का सेकंड वाला देखो, याद रखो भाई, ले जो ही तो बताओ था उन्हें परसों, ये बताया था सेकंड वाला, कॉस 2p पाई प्लस आई साइन 2p पाई इंटू
cos 2p pi q pi I sin 2q pi बराबर 1। ठीक है, चलो बिना डिवाइवर के कर दिए थे। एक तो डिवाइवर में थी, बिना डिवाइवर के कर दें। देखो लेफ्ट साइड cos, देखो ठीक है, cos 2 पाई याद देखना सब लोग, p इंटू 2 पाई, किसी की समझ नहीं आई ये था, कचू करो ही नहीं, हमने p आगे कर दो, प्लस i साइन p इंटू 2 पाई, इधर भी सेम टू यू, q इंटू कितना 2 पाई प्लस i साइन इंटू q इंटू 2 पाई, और 2 पाई को सब जानते 360 कहते हैं, नहीं कहते? देखो 360 cos p इंटू 360 i साइन p इंटू 360 डिग्री ब्रैकेट क्लोज, cos q इंटू 360 डिग्री i साइन q इंटू 360 डिग्री। अब बताओ 360 में क्या जोड़ दें कि 360 आ जाए? ये जोड़ दो, cos p इंटू 360 प्लस 0 i साइन p इंटू 360 प्लस 0 cos q इंटू 360 प्लस 0 प्लस i साइन q इंटू 360 प्लस 0। सबके समझ आ गई कि नहीं आई बताओ? और हम चतुर्थांश से जानते हैं क्या, 360 प्लस थीटा पहले क्वाड्रेंट में होता है ए में, सब ऑल पॉजिटिव होते हैं, सब प्लस में होते हैं, और साइन का साइन, कॉस का कॉस, टेन का सब वही के वही। साइन 360 प्लस थीटा और साइन थीटा ही होता है, कॉस 360 प्लस थीटा और कॉस थीटा ही होता है, जो होता है सब वही का वही होता है। और 360 के गुणे में कौन है, पी, माने 360 पी बार है, कितनी बार है, पी बार। जब हमने कहा साइन 360 प्लस थीटा साइन ही थीटा होता, अब तुम पी बार लगा दो, पी बार का मतलब 360 प्लस थीटा 360 प्लस थीटा, कहीं क्या ही बार लगा दो, साइन ही तो आ रहा, साइन 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 तो क्या आएगा साइन, कॉस में कॉस आएगा, इसमें क्या आ गया कॉस 0, ऐसा ही नहीं, जे थीटा 360 प्लस थीटा रहा कॉस थीटा, साइन 360 प्लस थीटा रहा था साइन 0 आई, कॉस 0 प्लस आई साइन 0, जो आई समझ नहीं आई? कितनी बार है ये, पी बार है ये, पी टाइम्स पी का गुणा है 360 में, 360 कितनी बार है, पी बार। अब तुम चाहे इतनी बार लगा दो ये वाला फॉर्मूला, 360 प्लस थीटा साइन थीटा ही आएगा, दूसरी बार भी साइन थीटा साइन, माने हर बार में साइन थीटा, तो 360 प्लस 0 वाला कॉस 0 ही होगा, साइन 0 0 ही होगा। कॉस 0 का मान होता है 1 और साइन 0 का मान 0, कॉस 0 की वैल्यू 1 प्लस साइन 0 क्या था 0, ये 0 का गुणा करो 0, 1 इंटू 1 अपॉन में है, जे भी अपॉन में और जे भी अपॉन में, सबका परमीकरण कर दो, क्या कर दो, परमीकरण, अंश बाहर में प्रत्येक के संयुग्मी से गुणा, प्रत्येक का संयुग्मी, इसका संयुग्मी बताओ कौन है, 1 प्लस 4i, 1 अपॉन 1 माइनस 4i इंटू 1 प्लस 4i, माइनस 2 अपॉन 1 प्लस आई है तो इसका संयुग्म होगा 1 माइनस आई, 3 माइनस 4i अपॉन 5 प्लस आई है तो इसका संयुग्म होगा 5 माइनस आई, 5 माइनस आई, आगे नहीं है, चलो गुणा, ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे, 1 प्लस 4i अपॉन में देखो एक बार प्लस में एक बार माइनस में, फॉर्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2 का मल्टीप्लाई करो 2 माइनस 2i
और नीचे बन गया फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऊपर मल्टीप्लाई, 5 या 15, 3 एकम 3, 3i, 4 20 i और माइनस माइनस प्लस 4i स्क्वायर, और नीचे 5 का स्क्वायर और i का स्क्वायर। 1 प्लस 4i अपॉन, देखो यहाँ 1 का स्क्वायर तो 1 हो गया, माइनस 16i स्क्वायर माइनस 2 माइनस 2i अपॉन 1 माइनस आई स्क्वायर। 15 माइनस, ये दोनों प्लस कर दोगे तो 23i हो जाएगा। आई स्क्वायर का मान यहाँ रख दो 4 माइनस 1, क्योंकि आई स्क्वायर हो रहा क्या होता है -1। जहां जहां तुम्हें आई स्क्वायर दिख रहा सब जगह -1 रख दो, रखो। देखो यहाँ 4 1 प्लस 4i अपॉन आई स्क्वायर का मान -1 रखोगे तो 1 प्लस 16 हो जाएगा, समझ नहीं आया? माइनस 2 माइनस 2i अपॉन में बताओ 1 प्लस 1 इंटू 15 माइनस का 23i और माइनस 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 का 4i, 4 के बाद अपॉन में आ जाओ +1। चलो भाई जोड़ो घटाओ, ये दोनों मिलके हो गए 1 प्लस 4i अपॉन में 16 17 माइनस 2i अपॉन 2, 2 से 2 कॉमन लेके काट देंगे, यहाँ 26 ऊपर घटाओगे तो 11 बचेगा -23i। ठीक, इनका एलसीएम 2 से 2 काट दो, पहले एलसीएम ले लो, फिर 1 प्लस 4i अपॉन 17 माइनस का 1 माइनस आई अपॉन 1। ठीक है भाई, और ये चल रहा था 11 माइनस 23i अपॉन में 26, गुणा कर दो, एलसीएम लेके गुणा सीधा, 17 एलसीएम 1 प्लस 4i माइनस 17 माइनस माइनस प्लस 17i, 11 माइनस 23i अपॉन 26, 17 18 16 बचेगा, घटा दो, माइनस का 16 प्लस का 21, 17 4 21 इंटू 11 माइनस 23i अपॉन में 26, मल्टीप्लाई करना है, करो 16 का 11 में कर दो माइनस का, 16 एकम 16 और 16 एकम 16, 16 का 23 में कर दो, माइनस माइनस प्लस, 16 3 48 और 16 दूनी 32 और 4 प्लस हो गया आई, इसके अंदर 21 का 11 में प्लस 11 एकम 11, 11 दूनी 22 और 1 आई, और 21 का 23 में गुणा करो, 23 एकम 23 और 23 दूनी 46, 46 और 2 17 का 17 चक के 102, 17 दूनी 34 और 44 ठीक है भाई, जोड़ घटा दो बस, आई स्क्वायर का मान क्या होता है -1, फिर रख दो आई स्क्वायर हो रहा -1 तो प्लस हो जाएगा, तो -76 और इन दोनों को प्लस कर दो, 8 और 1 9, 3 9 और 5 माइनस माइनस प्लस 483 अपॉन 444 2, माइनस करना है इसमें से, माइनस कर दो, कितना बचा देखो 13, 13 में से 6 गए 7, यहाँ बचे 7, 7 में से 7 गए 0, यहाँ कितने बजे थे 4, 4 में से 1 गए 3, प्लस का 599
आई अपॉन में 442 अलग अलग डिवाइड 307 अपॉन 442 प्लस 599 अपॉन 442 आई ए प्लस बी आई ए प्लस बी आई। और देखो दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि पहले एलसीएम ही ले लो। एलसीएम लोगे आएगा वही, कैलकुलेशन वही आएगी, चाहे ऐसे कर दो, आने वही है। चलो और कोई बचा पेपर में, बुक में बताओ, लास्ट बता दो 5A में कौन सा बताना है। 4A में 24 तो कौन सा 22। पहले स्क्वायर तोड़ो फिर करना। बाईस देखो एक्स प्लस आई वाई का होल स्क्वायर और आई यू प्लस आई बी क्यूब है, क्यूब तो क्यूब कर लो, तो सिद्ध करना है, याद ध्यान दो। u अपॉन एक्स प्लस वी अपॉन वाई बराबर किस तरह है 4 कितना एक्स स्क्वायर माइनस वाई। देखो मेथड बिल्कुल सिंपल हो गया। कैसा, जे प्लस बी आई के रूप में नहीं है क्योंकि होल क्यूब है पहले, है ना, ये तो है ए प्लस बी आई के रूप में, तो दोनों पक्ष में ए प्लस बी आई का रूप बना लो और तुलना कर दो। तुलना करोगे तो u की और v की वैल्यू सेपरेट आ जाएगी, आ जाएगी u और v की, तो ये तुलना करोगे वास्तविक संख्या इस तरफ आएगी कुछ ना कुछ, काल्पनिक संख्या इस तरफ आएगी, तो u v की वैल्यू यहाँ लेफ्ट में रख दोगे इसे तो हो जाएगा। ये मेथड है इसका। ठीक, अब देखो यार दिया है x माइनस आई वाई का होल क्यूब बराबर u प्लस आई वी, ठीक है। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस का 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, ये होता है। नहीं आता तो यहाँ देखो a प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बराबर के तरफ था u प्लस आई वी, ठीक है। यहाँ ध्यान दो, क्यूब कर दो, x का क्यूब x क्यूब हो गया, i का क्यूब i क्यूब, y का क्यूब y क्यूब, इसका मल्टीप्लाई 3xy एक्स स्क्वायर वाई आई, इसका इसमें प्लस 3xy आई स्क्वायर बराबर u प्लस आई वाई स्क्वायर आई स्क्वायर u प्लस आई बी। चलो आई क्यूब को भी तोड़ दो, आई क्यूब को लिखोगे आई स्क्वायर इंटू आई वाई क्यूब 3 एक्स स्क्वायर वाई आई प्लस 3 एक्स वाई स्क्वायर माइनस 1 आई स्क्वायर का मान -1 बराबर के तरफ आ जाए u प्लस आई भी। यहाँ देखो आई स्क्वायर और -1 रख दो, यहाँ -1 तो एक्स क्यूब -1 इंटू आई इंटू वाई क्यूब प्लस 3 एक्स स्क्वायर वाई आई माइनस 3 एक्स वाई स्क्वायर बराबर u प्लस आई वी। वास्तविक पद अलग कर लो, काल्पनिक पद अलग कर लो। वास्तविक बोले तो जिसमें आई नहीं है, और काल्पनिक का मतलब जिसमें आई है।
तो ये है वास्तविक और ये है वास्तविक है, ले लो वास्तविक वास्तविक। एक्स क्यूब माइनस 3xy², यहाँ तक बता दो सोनिया की। इन दोनों में माइनस कॉमन है, आई कॉमन है, आई कॉमन, वाई कॉमन लोगे तो प्लस 3x² माइनस का y³ आई बराबर u प्लस आई। ये लाइन बता दो सोनिया के लिए, ये पहले लिख दिए, ये बाद में लिख दिए। लेने नहीं है भाई, व्यवस्थित ले लो कौन है। शक्ल कैसी बनाने, a प्लस b आई, बाकी किसी को समझ आई, कॉमन हो चाहे ना हो, ना लो बाद में देखें, फिर बाद में पहले बनाओ a प्लस बी आई के रूप में, वास्तविक अलग कर लो, काल्पनिक कर लो, बस आई कॉमन ले लो, जैसे तो साफ साफ दिखाई दे आई का गुणांक कौन है, फिर कैलकुलेशन बाद में। देखो यहाँ आ गए a प्लस बी आई, तो वास्तविक तथा काल्पनिक पदों की तुलना करने पर, बताओ वास्तविक तथा काल्पनिक पदों की तुलना करने पर, करो तुलना। u बराबर बताओ, v बराबर, अब लेफ्ट साइड देखो, ठीक है, x की वैल्यू उठा के रख दो, v की वैल्यू कॉमन है, अब ले लो x कॉमन है तो बचा x², ये बचा। नीचे आओ, यहाँ y कॉमन ले लो, नीचे आओ, जो बच्चा वो देखो, x² माइनस 3y², x² माइनस 3y² प्लस 3x² माइनस, जोड़ दो 4x² माइनस 4y², 4 ले लो कॉमन, बराबर खत्म। और कोई बच्चा एक्सरसाइज में देख लो, बताइए एक्सरसाइज में आ, चलो चलो ज्योमेट्री फॉर्म देखना है पहले आज तो, आज फिर कंडीशन है, आगे एक्सरसाइज नहीं पड़े भाई, ठीक है। चलो वास्तविक और a प्लस बी आई का कौन सा रूप, सम्मिश्र तल में निरूपण, a प्लस बी आई कह दो चाहे x प्लस आई वाई, सम्मिश्र, और ये तल जो कहलाता है आर्गेंट प्लेन भी कहलाता है, तल अभी तक पढ़ा था अपन ने कार्तीय तल, सुना था, एक्स वाई कोऑर्डिनेट निर्देशांक, कौन सा तल, कार्तीय तल। अब है ये कौन सा, आर्गेंट, या सफेद तल को दूसरा नाम बोलते हैं आर्गेंट प्लेन, और आर्गेंट प्लेन क्या कहलाता है वो देखो यहाँ, सब वही कहलाता है जो पढ़ा है अभी तक जितना पढ़ते हैं। कोऑर्डिनेट में जैसे बने निरूपण के वैसे करेंगे, बस याद रखें ये सम्मिश्र संख्या है, x प्लस आई वाई के रूप को क्रमित युग्म में, x प्लस आई वाई का क्रमित युग्म, क्रमित युग्म कहते हैं बिंदु x y, समझ नहीं भाई, 5 प्लस 4i का क्रमित युग्म 5 प्लस 4,
ठीक। अब इस बिंदु को इसमें निरूपित कर दो सम्मिश्र तल। देखो यहाँ x की तरफ गए 5, 1 2 3 4 5 प्लस वास्तविक ये हो गया, काल्पनिक ये हो गया। x को वास्तविक अक्ष और y को इसमें काल्पनिक अक्ष बोलते हैं, इसलिए इस तल का नाम है सम्मिश्र तल, आर्गन प्लेन। अब सुनो जरा, 5 हो गया, 4 1 2 3 4, इसे अपन a प्लस बी आई करते रहे। ठीक है, फॉर्मूला इसी से बनाएंगे, a प्लस बी आई या आई बी। ठीक, सुनो, तो ये तो हमने निरूपित करके बता दिए, ये 5 था, यहाँ 4 था। तो ये जो बिंदु आया, ये तो बिंदु कोऑर्डिनेट में अपन ने जो पढ़ा वो आ गया, मगर सम्मिश्र तल में a प्लस बी आई को सम्मिश्र रूप, मैंने जे वाला रूप क्या कहलाएगा? अगर इसे मिला दो मूल बिंदु से, एरो बना दो इस टाइप से, तो यहां से लेकर यहां तक की लाइन या मान को निरूपण करने वाला सम्मिश्र तल x प्लस आई वाई जी है, x प्लस आई। ठीक है, अब इसका कोणांक होता है, इसी का मापांक होता है, एम्पलीट्यूड होता है, इसका मापांक मॉडुलस होता है। नहीं समझे क्या होता है मापांक, क्या होता है कोणांक? पहले अपन यहाँ पे आएंगे, बाकी तो अपन को सबको मालूम है, पाइथागोरस, ट्रिग्नोमेट्री सब आती है सबको, है ना। चलो, a प्लस बी आई का मापांक मॉडुलस हो, मापांक, मापांक को अपन दो डंडों के बीच में भी लिख सकते हैं। जैसे अगर इसे z माना तो z का मापांक ये कहलाएगा मोड, बराबर होता है क्या? रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए क्या है? वास्तविक, बी क्या है? काल्पनिक। इसका मतलब वास्तविक संख्या का स्क्वायर प्लस काल्पनिक संख्या का स्क्वायर। और सिंपल लैंग्वेज है, ये तो 5-4 हमने इसलिए बताया था कि तुम्हें जल्दी से समझ आ जाए। वैसे ये ए और बी है, चेक कर दो, ए और बी है भी। ए इस समस्या संख्या के लिए क्या बोलोगे? ए चले, इधर जाओगे तो क्या होगा? बी संख्या कोई भी 5 4 6 जो भी आ जाए वो नहीं। अब ये सम्मिश्र संख्या जो है जेड, जी जेड हो गई समय संख्या। जो एक्स अक्ष से कोण बनाएगी उसे थीटा कहते हैं, और थीटा को यहाँ बोलते हैं कोणांक। क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड भी बोलते हैं थीटा। चलो यहाँ देख रहे पहले थीटा, देख रहे टेन थीटा। जो लंब है ये आधार का टेन थीटा रहा, क्या होता है? लंब बटे आधार, समझ नहीं आया? लंब बटे आधार, ये टेन लंब आधार दिया तो कौन सा फॉर्मूला होगा? टेन का। अब थीटा बराबर क्या होगा? जब टेन अपने एंगल को छोड़कर इस तरफ आता तो इनवर्स, कोणांक थीटा रहा होता है टेन इनवर्स बी अपॉन। अब तुमको जे कहां से आया? जे इसकी लंबाई मापांक कहलाती है, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई। लाइन तो पूरी जेड हो गई, और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई को क्या कहेंगे? मापांक। लंबाई पाइथागोरस से भी निकाली जा सकती है, नहीं निकाली जा सकती? ये लंब है, ये आधार है, तो पाइथागोरस के लगाओ, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, स्क्वायर हटाओगे रूट जोड़ा दोगे, जी आ। मापांक माने लंबाई, मान, और जो रेखा लाइन जो दर्शा रही है वो ए प्लस बी आई का रूप है। इसे आर्गन प्लेन कहते हैं या सम्मिश्र तल। कौन सा प्लेन? आर्गन प्लेन या सम्मिश्र तल के। तो दो बातें सीखी अपन ने, मापांक, कोणांक। इसी पे अपन आगे बात करेंगे।